गुरुवार देर रात करीब 2 बजे यूपी पुलिस हुसैनगंज के लाल कुआं स्थित एफआईआर टावर टींगरा अपार्टमेंट में उनके फ्लैट पर पहुंची। इस दौरान लखनऊ और रायबरेली पुलिस ने फ्लैट का कोना कोना छान मारा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष अयोध्या प्रशासन ने एयरपोर्ट बनवाने के लिए जमीनें अधिग्रहित करने में भूस्वामियों पर दबाव बनाने के आरोप को सिरे से नकार दिया है। कोर्ट ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 4 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। बागपत के रमाला थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान जमकर लाठी डंडे चल गए। वजह थी कि दावत में रसगुल्ले कम पड़ गए। दावत में कुछ लोगों ने रसगुल्ला मांगा तो दावत के आयोजकों ने उन्हें दूसरी मिठाई खाने को कहा, जिस पर वे बिफर गए और कहासुनी हो गई। लोकसभा चुनाव 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरने वाली बहुजन समाज पार्टी का अब उससे पूरी तरह से मोहभंग हो गया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती बीते 2 वर्ष से लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में हाईवे पर द लायन किंग होटल में जिस्म फरोशी पकड़ी गई। वहीं एएचटीयू टीम व कंकरखेड़ा पुलिस ने होटल से एक महिला समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में देर रात मशहूर शायर मुनव्वर राना के घर पर तलाशी लेने वाली रायबरेली पुलिस ने साजिश का सच सामने ला दिया। रायबरेली में बीते सोमवार को शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज ने बड़ी साजिश के तहत खुद पर हमला करवाया था। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कोरोना एक्टिव केसों का आंकड़ा 2796 पहुंच गया है। वहीं स्वस्थ हुए मरीजों का आंकड़ा 16,80,720 है। वहीं अब तक कोरोना से कुल मौतों का आंकड़ा 22,591 है, जबकि प्रदेश में 3,12,81,449 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। मानसून की गतिविधियों में तेजी 8 जुलाई में आने की संभावना है, जबकि तेज बारिश 10 के बाद हो सकती है। वहीं मौजूदा समय में क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो कमजोर पड़ गया है। उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने शुक्रवार को प्रदेश के पुलिस विभाग के मुखिया का कार्यभार संभालने से पहले हनुमान सेतु मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किया। वहीं नई दिल्ली से सुबह ही लखनऊ पहुंचे मुकुल गोयल एयरपोर्ट से सीधा हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे। बाकी चौराहे पर शराब के नशे में हुई कहासुनी व गाली गलौज के बाद एक दिव्यांग ई रिक्शा चालक को कुछ लोगों ने लोहे की रॉड से जमकर पीटा व गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारतीय सेना को अब स्वदेशी रूप में विकसित 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम मिल गया है, यानी कि अब पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमाओं पर ऑपरेशन के लिए सेना को स्वदेशी पुल मिलने से बड़ी राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ हाल ही में विदेश से लौटे एक शख्स ने सोशल मीडिया पर अपने गांव को मिनी पाकिस्तान बता दिया, जिससे यहाँ बवाल मच गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना टीकाकरण समेत अन्य मुद्दों को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट करके एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बिग बॉस 14 फेम एक्ट्रेस निकी तंबोली आजकल काफी व्यस्त है। रियलिटी शो से हिट होने के बाद उनके पास काम की झड़ी लगी हुई है। फिलहाल वो खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग में बिजी हैं। निकी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो सिंगल है और फिलहाल शादी करने के मूड में है। एक महिला को 3 महीने तक लोहे की भारी सांकल से बांधकर रखा गया और उसके पांव सूज गए, लेकिन कानून में ऐसी धाराएं नहीं है कि आरोपियों को सजा दिलाई जाए। वहीं जमानती धाराओं में मामला दर्ज किए जाने के बाद आरोपियों को महज कुछ महीने के लिए पाबंदी में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 5 मई को 102वें संविधान संशोधन से जुड़े फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी। इन दिनों गर्मी के सीजन के साथ ही आंधियों का दौर चल रहा है। रेतीले धारों वाले बाड़मेर में तेज आंधियों के कारण रेत रात भर में स्थान बदल देती है। सड़कों पर 3 से 4 फीट की रेत जमा हो जाती है। इसी वजह से बॉर्डर इलाके की कई सड़कें 5 से 6 माह तक रेत से अटी रहती हैं। पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने शाह एवं
प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का पक्ष सुनने के बाद कहा कि जांच एजेंसी ने मामले में सुनवाई जल्द पूरी करवाने का आश्वासन दिया है। ऐसे में इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुंजई डॉक्टर्स डे से पहले भारतीय डॉक्टर की तारीफ करने के बाद राजस्थान आने की इच्छा जताकर ट्विटर पर छा गए। अफगान राजदूत ने हिंदी में ट्वीट कर भारतीय डॉक्टर्स की जमकर तारीफ की। भारत और बांग्लादेश में नशीली दवाओं के सौदागरों ने ड्रग्स को पहुंचाने के लिए अपना रास्ता बदल दिया। वह म्यांमार के जरिए नए रास्ते से उत्तर पूर्व बांग्लादेश में मादक पदार्थ याबा की तस्करी कर रहे हैं। राजस्थान में जोधपुर के बागनी इलाके में महिला के साथ भोपे ने इलाज के नाम पर दुष्कर्म किया। भोपे ने इलाज और तंत्र मंत्र के नाम किसी भी परिवार के सदस्य को अंदर आने से मना कर दिया और तंत्र मंत्र के नाम पर महिला से दुष्कर्म किया। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और गौरी खान की बेटी सुहाना खान को अगर इंटरनेट सेंसेशन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। सुहाना का हर अंदाज उनके फैंस को दीवाना बनाने के लिए काफी है। भले ही अभी किंग खान की लाडली ने बॉलीवुड में डेब्यू ना किया हो, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। भारत और श्रीलंका के बीच इसी महीने 3 मैचों की वनडे और T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए जाएगी। सीरीज के लिए भारतीय टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है, लेकिन इस टीम के साथ भारत के दिग्गज खिलाड़ी नहीं है। बिहार की सियासत में जून के आखिरी हफ्ते में अलग अलग विभागों में हुए तबादलों ने बवाल खड़ा कर दिया है। विपक्ष तो विपक्ष सरकार को अपने ही मंत्री और विधायकों की आलोचना सुननी पड़ रही है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो रही है। अमेरिका ने आज अफगानिस्तान का प्रमुख बेस छोड़ दिया। अमेरिका ने सेना ने करीब 20 साल बाद अफगानिस्तान में प्रमुख सैन्य बेस बागराम बेस को छोड़ दिया। ये बेस कभी तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए हुए युद्ध और अमेरिका पर 9/11 में हुए आतंकवादी हमले के जिम्मेदार अल-कायदा के साजिशकर्ताओं की धरपकड़ के लिए सेना का केंद्र रहा था। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास की सुरक्षा में चूक का नया मामला सामने आया। वहीं जानकारी के मुताबिक एक ड्रोन को दूतावास के अंदर देखा गया। एक्ट्रेस सनी लियोनी अपने हॉट एंड बोल्ड लुक के चलते सुर्खियों में रहती हैं। सनी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज और वीडियो शेयर करती हैं। अब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बता रही हैं कि वो रात में छिपकर अपने पति के लिए दवा लेने बाहर गई थी। राजस्थान के अलवर जिले के गुंता गांव के पास कार में सवार एक व्यक्ति की जिंदा जलने से मौत हो गई। ड्राइवर सीट पर व्यक्ति की केवल हड्डियां ही बची हैं। घटना बृहस्पतिवार देर रात की है। श्री पारस अस्पताल प्रकरण पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा सभी सतही जांच रिपोर्ट जारी की गई है। मामले की पूरी जांच अभी बाकी है। राजस्थान के 12 के अंतक कस्बा स्थित हनुमनखेड़ा गांव में गुरुवार देर रात मामूली बात पर 2 परिवारों में खूनी संघर्ष हुआ। बताया जा रहा है कि लाठियों और पत्थर से एक दूसरे पर हमला किया। हमले में एक पक्ष के छोटू लाल प्रजापति की मौत हो गई, जबकि दूसरे पक्ष की महिला समेत 4 लोग घायल हुए।